बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, इंशाल्लाह ताला हम अपने सफर को जारी रखते हैं। हमने शुरू किया था लव्स को पढ़ना। लव्स की हमने दो किस्में पढ़ी, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ड्स यानी मुफरत को पढ़ा। मुफरत में हमने इसम को बहुत डिटेल से पढ़ लिया और कुछ हरूफ की किस्मों को भी पढ़ लिया है। फिर हमने मुरक्कब शुरू किया था। मुरक्कब में फिर हमने दो मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, दो अक़साम पढ़ी थी, जिसमें से मुरक्कब नाक़िस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से इंशाल्लाह ताला जो कि हमारा मकसद है कुरान मजीद, कुरान फहमी के लिए मुरक्कब ताम को समझना, जुमलों को समझना, जितने भी किस्म के जुमले कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए। मुरक्कब ताम क्या होता है? कम से कम दो लफ्जों का ऐसा मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल हो, यानी वो अपना सही माना अदा कर रहा हो। ओके जी, एनीवन, पहले तो मुझे कोई बताएगा मुरक्कब ताम की कितनी किस्में हैं? किसी को याद है? चार है। मैं नहीं, ताम या नाकिस की बिल्कुल चार होती हैं। ताम की? अच्छा, ताम की किसमें? हमने बिल्कुल शुरू दिन में क्लास में पढ़ा था, जब बेसिक की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था शुरू में। ये जुमला जुमले फेलिया और इस्मिया। हाँ, याद आ गया। जुमला इस्मिया और जुमले फेलिया, दो किस्में हमने पढ़ी थी। जी, इसको ना मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है। मुफीद वही उर्दू वाला मुफीद है कि जिसका कोई फायदा होता है, और इस मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। ओके, नो, उर्दू में जुमला और कलाम में कोई फर्क होता है? एनी आइडिया? उर्दू में ना किसी ऑथेंटिक पर्सन की किसी बात को कलाम कहते हैं। जैसे शायर का कलाम है ये, जैसे ना मैं की पूछता हूँ, उसको कलाम कहते हैं। और जुमला जो है, और जुमला जो है वो एक मुकम्मल बात जो अपने वाजे कर दे, वो एक वो जुमला कहते हैं, बात समझ आ रही हो। जैसे कल छुट्टी है, अब ये मुकम्मल एक जुमला है, पूरी फुल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ना। ओके, मुबहम ठीक है, इंफॉर्मेशन वाली बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई, ओके, काइंडली अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए। किसी की वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। ओके, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा आपको। इसको आपने नोट कर लेना अपने साइड नोट्स में। वैसे शायद ये नहव की किताबों में आपको ये बात नहीं मिलेगी। जुमले और कलाम में एक फर्क होता है। वैसे तो इस दोनों चीजों को एक ही माना जाता है, लेकिन इसके एक बहुत बारीक नुक्ता वाला फर्क है। वो फर्क ये है कि जुमला ऑल दो कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, लेकिन वो किसी मकसद को वाज़े नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं जलसा जैदुन, जैद बैठा, या दाखला शाहिदुन, शाहिद दाखिल हुआ। अब ये जुमला मुकम्मल है, इन इट्स ओन जुमला बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कोई अपना मकसद हासिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो कलाम उसको कहते हैं कि वो अपना मकसद वाज़े करे और वो फायदा दे किसी नुक्ते को समझने के लिए, किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद को कलाम कहा जाता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये कलाम है। ये ऐसी चीज है जिसको सुनने से फायदा हासिल होगा, जिससे सुनने से इंसान को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन जुमला एंड कलाम। नॉर्मली इसको एक ही चीज माना जाता है, जुमले और कलाम को एक ही चीज माना जाता है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि कुरान फहमी के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जुमला और कलाम में बेसिक फर्क ये है कि जुमला ऑल्दो इन इट्स ओन कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, लेकिन उसका फायदा हासिल नहीं होता जब तक वो कलाम के अंदर मरबूत ना हो। इसी वजह से कुरान मजीद को समझने के लिए कुरान मजीद की ऑर्गेनाइजेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आयत, कुरान मजीद का कोई जुमला, कोई आयत का टुकड़ा किस मुकाम पर है, किस लिए वहां पे आया है, उससे पहले क्या चल रहा था सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या चल रहा है, ये तमाम चीजों को समझेंगे तो फिर हम उस आयत का मफहूम सही मानों में अखज़ कर सकते हैं।
ओके जी, इससे पहले बेसिक में हमने सिंपल सा पढ़ा था कि जुमला दो किस्म का होता है, एक इस्मिया होता है और एक फेलिया होता है, मुरकब ताम जो है। अब हम देखेंगे कि जुमले को या मुरकब ताम को बहुत सारी किस्मों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी उसको जात के एतबार से उसकी दो किस्में हो जाती हैं, जुमला इस्मी और जुमला फेलिया। मफहूम के एतबार से, समझने के एतबार से उसकी दो किस्में होती हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। और सिफात के एतबार से मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे मुबैना, मुअल्लिला, मुतरिज़ा, मुस्तानिफा, हालिया, मातूफा वगैरह। और फिर इंशाइया जो होता है इसके अंदर भी 10 मुख्तलिफ अक़साम होती है, अमर, नहीं, इस्तिफ़ाम, तमन्नी, तरजी, अक़ूद, निदा, अर्ज़, क़सम, ताज्जुब, दुआ वगैरह। अच्छा, अगर ये जो किस्में हैं इससे आपने ओवरवेल्म नहीं होना, ये तकरीबन 20 किस्में बनती हैं टोटल मिला के मुरकबे ताम की। डोंट गेट ओवरवेल्म कि ये जो 20 हैं, इट इज मोर ऑफ अ टर्मिनोलॉजी। आपने ये तमाम की तमाम अक़साम बेसिक के अंदर प्रैक्टिस की हैं, अभी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि तमाम की तमाम वही अक़साम है जो कि हमने बेसिक में पढ़ी हुई हैं। अब सिर्फ ये हो गया कि इनकी टर्मिनोलॉजी अलग-अलग होगी। कहीं पे कुछ चीजें जो होती हैं वो समझने के लिए जरूरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिफात के एतबार से मुअल्लिला जो है, इल्लत वाला जुमला, वो समझना इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने शरीयत से अहकामात अखज़ करने होते हैं, कुरान मजीद से अहकामात अखज़ करने होते हैं, तो वहां पे फिर ये इन जुमलों को समझना कि ये आया ये मुअल्लिला है, किसी चीज की इल्लत बयान कर रहा है या नहीं बयान कर रहा, तो वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। बाकी बेसिक बेसिक अगर जुमले की किस्में की जाए तो वो दो होती हैं, एक जुमला खबरिया होता है और एक जुमला इंशाइया होता है। ये दो बेसिक किस्में जुमले की। इस खबरिया की फिर दो अकसाम और होती है, जिसमें से एक किस्म इस्मिया होती है और एक फेलिया होती है। तो इसलिए जब भी हम तालील करते हैं, ये ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम कहते हैं ये जुमला इस्मिया खबरिया है या ये जुमला फेलिया इंशाइया है। तो हम उसको खबरिया इंशाइया के साथ जुमला इसमें जुमला फेलिया को जोड़ दें। तो बेसिक इसमें खबरिया और इंशाइया होंगी, और फिर खबरिया के आगे इसमें और फेलिया दो मजीद अकसाम बढ़ जाती है, इंशाइया की 10 अकसाम है, और फिर सिफात के एतबार से 6 अकसाम। ये जो सिफात के एतबार से 6 अकसाम होती हैं, होती ये भी इधर इट वुड बी खबरिया या इंशाइया, लेकिन इनके अंदर कोई वजूहात होती हैं जिसको जानना जरूरी होती है, ताकि हम जिस आयत पे गौर कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तो उसका सही मुकाम समझने में हमें मदद मिल सके। ये इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे अक़साम आएंगे हम इसको, फिलहाल हम इसको सिर्फ कर्सरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर अक़साम जो है ये फेल से मुतल्लिक हैं। जब हम फेल के टॉपिक को कवर करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल से देखेंगे। ओके जी, कमिंग ओवर टू दी अक़साम। अक़साम जुमला बाएतबार ज़ात, ज़ात के एतबार से सिंपल है। जुमला इसमें है, जुमला फेलिया है। जुमला इसमें का पहला वो जुमला जिसका पहला जुज इस्म हो, इस्म से शुरू हो, दूसरा जुज उसका इस्म भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, वो जुमला इसमें कहलाएगा। और जुमला फेलिया वो होता है जिसका पहला जुज फेल होता है, दूसरा जुज जो है वो अमूमन इस्म होता है या मुताल्लिक होता है। इसकी तरकीब कैसे करते हैं हम, ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं हम कहते हैं जैदुन आलिमुन। जैद आलिम है तो जैद हमारा मुब्तदा बन जाता है, आलिम हमारी खबर बन जाती है, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाता है। और जुमला फेलिया कम किस तरह ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, आलिमा जैदुन, आलिमा हमारा फेल हो गया, जैद हमारा फाइल हो गया, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। अब एक नई चीज है जो इससे पहले आपने बेसिक में नहीं पढ़ी थी, कि मफहूम के एतबार से जुमले को कितनी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। मफहूम का एतबार का मतलब यह है कि दो चीजें, अरबी जुबान में कहा जाता है कि दो चीजें, या तो जो भी जुमला बोला जाता है उस जुमले की तस्दीक या तरदीद की जा सके, यानी उसको सच्चा या झूठा कहा जा सके। और दूसरी चीज हो सकती है कि ये सच्चा या झूठे की इसके अंदर इक्वेशन ना लग सके। तो दो ही सूरतें हो सकती है, यहाँ कोई जुमला जो भी जुमला कोई बात कर रहा है तो उसको हम सच्चा या झूठा कह सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि उसने सही कहा या गलत कहा है। यहाँ दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो डिक्लेरेशन नहीं हो सकती। अगर हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं तो वो हमारा जुमला खबरिया बन जाता है। तो ये बेसिकली खबर, जो उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि खबर या सच्ची होती है या झूठी होती है। और जो इंशा होता है, इंशा कहते हैं किसी चीज को पैदा करना, बिल्कुल पहली दफा किसी चीज को पैदा करना, वो होता है इंशा। जो हम इंशा इंशा अल्लाह कहते हैं, ये वो इंशा नहीं है, ये दूसरा इंशा है।
इंशा जो है ये अनशा युनशु इंशा अन बाबे इफाल से आता है, किसी चीज को पहली मर्तबा पैदा करना। तो ये वो जुमला होता है जो कोई पहली दफा पैदा होता है। तो इस जुमले को, इस किस्म के जुमलों को आप गलत या सही नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये दो डिफरेंसेस समझना क्यों जरूरी है, खबरिया और इंशाइया का डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है। कुरान मजीद के अंदर जब भी आप किसी आयत के ऊपर गौर करेंगे तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि क्या ये जुमला खबरिया है या जुमला इंशाइया है। और अगर ये जुमला खबरिया है तो क्या ये मुशरिकीन की तरफ से अदा हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से अदा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसको फरमा रहे हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हो रहा है, या ये एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ बयान हो रहा है। लाइकवाइज जुमला इंशाइया को भी इसी तरीके से समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात हम सिर्फ इस चीज की जज करने में कि ये आया खबरिया है या इंशाइया है, उसमें हमारा मफहूम, आयात का मफहूम जो है वो तब्दील हो जाता है, और उसमें इंसान बाज़ औक़ात ठोकर खा जाता है उसको तर्जमा करने में और तफसीर करने में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि खबरिया दो ही किस्म का हो सकता है, इस्मिया या फेलिया हो सकता है, तो उसको हम जुमला इस्मिया खबरिया या जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। जुमला इंशाइया की 10 अक़साम होती है। ओके, जुमला इंशाइया की 10 अक़साम होती हैं। ये कौन सी अक़साम होती हैं? इनमें से बहुत ज्यादा को हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जुमला इंशाइया है जी वो जुमला जिसको कहने में कोई सच्चा है झूठा ना कह सके। इंशा का मतलब एक चीज का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है। इसका सच है झूठ में अमल दखल है, जैसे इज़रिब, ज़र्ब को मारो या इसको मारो। 10 मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑलरेडी हम इसको बेसिक ग्रामर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। अमर, जैसा कि हमने फेले अमर पढ़ा था, फेल में नहीं, फेले नहीं पढ़ा था। इज़रिब, इफ्ता, उबुद, उनसुर, जो फेले अमर है हमारे वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फेले नहीं लाल आते हैं फेले मुजारे से पहले, और फेले मुजारे को मजूम कर देते हैं। ला तजरिब, ला ताबुद, ला तंसुर, ये तमाम फेले नहीं की एग्जांपल्स हैं। इस्तिफाम का मतलब है सवालिया, सवाल पूछा जाता है। जो हमने हरूफ इस्तिफाम और अस्माए इस्तिफाम पढ़े थे वो किसी भी जुमले से पहले आ जाता है तो जुमला इस्तिफामिया बन जाता है। तमन्नी, तमन्नी होती है जी तमन्ना, जैसा हम उर्दू में कहते हैं ना तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, और ये वो तमन्ना होती है जो कि किसी इवेंट के बाद होती है। यानी बंदा कहता है यार काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश ऐसा ना होता। तो कुरान मजीद में ये लईता जो लफ्ज है ये हरफ तमन्नी है। लईता ये कुरान मजीद में कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है, और इससे जो भी जुमले शुरू होते हैं वो तमन्नी कहलाते हैं। तरज्जी, जैसा हम उर्दू में कहते हैं रिजा, उम्मीद करना, तो लअल्ला जो है ये हरफ रिजा है, ये उम्मीद के मानों में आते हैं। लअल्ला से जो भी जुमले शुरू होते हैं ये हरूफ तरज्जी कहलाते हैं। अब आप गौर करेंगे तो तमन्नी और तरज्जी ये दोनों हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं बेसिक कोर्स में, जब हमने हरूफ मुशब्बा बिल फेल या हरूफ नसब पढ़े थे, या हरूफ अन्ना, इन्ना व इख्वातुहा पढ़े थे, तो उसमें ये लईता और लाला दोनों आते हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लकीना, लाला, यहाँ पे ये 6 हरूफ में से ये 2 तमन्नी और तरज्जी की है। उकूद एक नई चीज है, ये कुरान मजीद में बहुत रेयर है। ये जो लेन देन के मामलात होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है ये जुमला। बेतु व इश्तरई, तो मैंने बेचा और मैंने खरीदा। निदा हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हरफ निदा, जो हरफ निदा से शुरू होता है वो निदा जुमले कहलाते हैं। अर्ज, अर्ज होता है जी इट्स काइंड ऑफ किसी को ना इंस्टिगेट कह लें, या किसी को मोटिवेट कह लें कि मोटिवेट किया जाता है, किसी को बेसिकली झंझोड़ा जाता है कि तुम ये काम क्यों नहीं करते। कि एक दफा ना वो ताकि अटेंटिव हो जाए, वो ध्यान लगा के सुने। ज्यादातर अला जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है अर्ज के लिए। कसम जो है, कसम सिंपल जो हम बहुत कसमिया पढ़ा था हरूफ जर में, हमने किसी भी चीज की कसम खाई जाती है ताकि जो ऑडियंस है वो अटेंटिव हो जाए और किसी चीज के ऊपर ध्यान दे। ताज्जुब लॉस है, ताज्जुब ये हम अफाले ताज्जुब पढ़ेंगे अलग से इंशाल्लाह ताला डिटेल में जाके। ताज्जुब होता है किसी चीज के ऊपर हैरत का इजहार करना चाहिए, और इसके लिए 2 अब वजन इस्तेमाल होते हैं कुरान मजीद में। एक है मा अफ अलहू और एक है अफ इल बिही।
मा अफ आलाहू और एक अफ इल भी, ये दो चीजें जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होती है, दो वजन सिंपल ताजुबिया के। तो ये जुमले इंशाई की 10 किस्में बन जाती हैं। इसमें से हमने अमर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है, इस्तिफाम पढ़ा है, तमन्नी पढ़ा है, तरज्जी पढ़ा है, निदा पढ़ा हुआ है और कसम पढ़ा हुआ है। 3 हमने नहीं पढ़े। उकूद कुरान मजीद में ये वन और टाइम है। ताज्जुब जो है इसको हम अलहदा से पढ़ेंगे अफाल में। अर्ज जो है ये सिर्फ इससे पहले अला आता है तो वो अटेंशन के लिए है, तो ये इसको सिर्फ आपको विकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। इसके अलावा 2 जुमले की और अकसाम होती हैं, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये जात के एतबार से जुमले, और कुछ इसको सिर्फ टर्मिनोलॉजी की हद तक मानते हैं, लेकिन वो इसको किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं करते। एक को जुमले शर्तिया कहते हैं और दूसरे को जुमले जरफिया कहते हैं। जर्फ से जरफिया। शर्तिया होता है कि वो जुमला जिसके जो शुरू में हरफ शर्त हो और वो 2 जुमलों यानी शर्त और जजा से मरकब हो। इस जुमले शर्तिया को जब हम फेल पढ़ेंगे तो उसमें हम जाके तफसील से कवर करेंगे। और इसके साथ एक जुमला जरफिया भी होता है। जर्फ से जरफिया बनता है। जर्फ का मतलब होता है मकान, जमानो मकान, जिसमें कोई जमाने की या किसी जगह की बात हो रही है, वो जुमले जरफिया होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इन दी माल, उन मेरे पास माल है, तो इन दी जो है ये जर्फ है, इंदा जर्फ है, तो जो जुमले जर्फ से शुरू होते हैं उसको जुमले जरफिया भी कहा जाता है। लास्ट हमारी किस्म आ जाती है जी बात बारे सिफा। जुमले की भी सिफा होती है, जुमले के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इस एतबार से इसकी 6 अक़साम है। पहली को कहते हैं मुबैयना। मुबैयना कहते हैं जी बयान करने वाले को, ठीक है। तो ये वो जुमले की किस्म है जो पहले को वाज़े करती है। एक जुमला बोला जा चुका है, अब उस जुमले को वाज़े करने के लिए जो दूसरा जुमला बोला जाता है उसको जुमले को मुबैयना कहा जाता है। इसका मकसद होता है कि पहले जुमले को वाज़े किया जाए। जैसे अल कलिमतु अला सलासतिन, ये जुमला है। अल कलिमतु अला सलासतिन, कलाम जो है वो 3 के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये 3 के ऊपर मुश्तमिल होता है, चीज वाज़े नहीं, तो वाज़े करने के लिए जो जुमला लाया जाता है अक़सामिन, इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फुन, इस्म फेल और हर्फ। तो ये इस्म फेल और हर्फ जो है ये बेसिकली क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं पिछले जुमले की। इसी तरह मुअल्लिला होता है। मुअल्लिला होता है जो जुमला पहले जुमले की इल्लत बयान करता है। हदीस पाक में है ला तसूमु फी हाज़िल अय्यामी, मत रोजा रखो इन दिनों में। अब ये एक जुमला हो गया है। अब हाज़िल अय्यामी चूंकि क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या इल्लत रिक्वायर्ड है कि इन दिनों में रोजा क्यों नहीं रखना चाहिए। फ़इन्नहा अयाम अक्लिन व शुर्बिन व बियालिन, क्योंकि ये खाने पीने और जमा के दिन है। तो वो जो अगला जुमला है वो पिछले जुमले की इल्लत बयान कर रहा होता है, उसका रीजनिंग दे रहा होता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मोतरिज़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है। कुरान मजीद में एक सब्जेक्ट चल रहा होता है और अचानक ब्रेक आती है बीच में, सब्जेक्ट चेंज होता है चंद आयात में और फिर दोबारा से सब्जेक्ट रिज्यूम होता है उस ब्रेक के बाद। इसकी मशहूर एग्जांपल आपके सामने सूरतुल क़यामा के अंदर आती है। सूरतुल क़यामा में क़यामत के मनाज़िर डिस्कस हो रहे हैं और अचानक जुमले के अंदर ब्रेक आ जाती है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब शुरू हो जाता है, ला तो हर भी लिसान का लिताजला भी, अपनी जुबान को तेज तेज मत हिलाओ। और 4-5 आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब को करने के बाद दोबारा से क़यामत का जिक्र दोबारा से जोड़ दिया जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये वो जुमला है जो 2 जुमलों के दरमियान होता है और बज़ाहिर बेजोड़ होता है। अच्छा, ये बेजोड़ जो है ना, ये हम उर्दू जुबान का लफ्ज बेजोड़ कह रहे हैं, ठीक है। कुरान मजीद में कोई चीज बेजोड़ नहीं है। वहां पे क्या हिकमत है, ये जब हम उस जुमले पे गौर करते हैं तो हमें वहां पे समझ में आता है। अब ये जो दरमियान वाला जुमला है जिसका बज़ाहिर पिछले जुमले से और आगे वाले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है, इन जुमलों को कहते हैं जुमले मोतरिज़ा। जैसे मिसाल देखिए, कौल अबू हनीफा ने कहा राहिमहुल्लाहु। अब ये जो राहिमहुल्लाहु ये बेसिकली जुमला मोतरिज़ा है, ठीक हो गया। अन्नियत तो फिल वुज़ू लैसत बिशर्तिन, अब ये जुमला था, कहने वाले अबू हनीफा थे, लेकिन बीच में राहिमहुल्लाहु ये उस बंदे ने ये जुमला ऐड किया है जो कि ये बात को बयान कर रहा है, तो उसने हजरत अबू हनीफा के लिए दुआ को ऐड कर दिया है।
तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जुमला मोतरिजा दो जुमलों के बीच में आ गया। मुस्तानिफा, अगेन कुरान फहमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मुस्तानिफा, इसको अच्छे से याद करना है आपने। मुस्तानिफा वो होता है जिससे नया कलाम शुरू होता है, नई बात शुरू होती है, ऐसे जुमलों को मुस्तानिफा कहते हैं। इस्तिफ़नाफ कहते हैं जी नई चीज को, नई शुरुआत को, उसी से ये लफ्ज मुस्तानिफा बना है। हालिया, ये इंशाअल्लाह ताला फेल में जाके हम तफसीर के साथ पढ़ेंगे। हालिया वो जुमला होता है जो हाल बनकर वाक़ होता है। हम हाल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेसिक कोर्स में। हाल सिंगुलर वर्ड मुफरद लफ्ज से भी बयान हो सकता है, मुरक्कब से भी बयान हो सकता है, और जुमले से भी बयान हो सकता है, और ज्यादातर ये जुमला फेलिया हाल की सूरत में आता है, कभी कभी जुमला इसमें भी हाल की सूरत में आ सकता है। इसको हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मातूफा सिंपल्स है वो जुमला जिसको पिछले जुमले पे अतफ किया जाए, और वो अतफ वाव के साथ भी किया जा सकता है। जितने भी हरूफ अतफ होते हैं, हरूफ अतफ अभी हमने पढ़ने हैं तफसील के साथ, वाव, सुम्मा, फा, बल, लकिन, लकिन्ना, ये तमाम हरूफ अतफ हैं। इनमें से किसी भी हरूफ अतफ के साथ उसको अतफ दिया जा सकता है। तो अगर अभी हम इसको समराइज करें तो जुमले को मफहूम के एतबार से खबरिया और इंशाइया में तकसीम किया जा सकता है। खबरिया के अंदर से फिर ये इस्मिया और फेलिया निकलते हैं। इंशाइया के अंदर से 10 अक़साम है, अमर, नहीं, इस्तिफ़ाम, तमन्नी, तरज्जी, अकूद, निदा, अर्ज, कसम, ताज्जुब और दुआ। इसमें से जो ताज्जुब है इसको इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके तफसीर के साथ दोबारा पढ़ेंगे। सिफात के एतबार से मुबय्यना होता है, मुअल्लिला होता है, मुतरिज़ा होता है, मुस्तानिफा होता है, हालिया होता है, मातूफा होता है। इसमें मुतरिज़ा, मुस्तानिफा और हालिया कुरान फहमी के लिहाज से ये तीन जुमलों पे आपको उबूर हासिल होना चाहिए, मुतरिज़ा, मुस्तानिफा और हालिया। मुस्तानिफा भी इट्स मोर ऑफ अरबी ग्रामर का स्टूडेंट तो इसको बड़े आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या ये नया जुमला है या पिछले जुमले से कनेक्शन है। सिर्फ इतनी सी बात आइडेंटिफाई करने से आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला मुस्तानिफा है या नहीं है। ओके जी, कमिंग ओवर टू जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया कौन बताएगा जी? जुमला इस्मिया के कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से और क्या शराइत होती है? क्विकली। जी सर, इसमें इसम होता है और उसकी कोई खबर उसकी होती है। तो जो स्टार्टिंग होती है वो उसको मुब्तदा कहते हैं, इब्तदा करने वाला, और वो इसम होता है हमेशा। और जो उसकी खबर है वो जो भी उसकी कोई खूबी बयान कर रहा है या कुछ और है, वो खबर है उसके मुतालिक जो है। ओके, वेरी गुड। मिसाल देखिए, जैद नेक है, तो मुब्तदा कहते हैं इब्तदा करने वाले को। उर्दू में लफ्ज इब्तदा में इस्तेमाल करते हैं। जैद नेक है, जैद हमारा मुब्तदा बन गया, नेक है हमारी खबर बन गई। अरबी जुबान में है हु के अल्फाज नहीं होते, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन से वो मफहूम बनता है का। तो जैद नेक है हमारी मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन गए। अगर अब हम कहें जैद नेक है, तो जैद हमारा मुब्तदा बन गया, नेक है हमारी खबर बन गई, जैदुन सॉलिहुन बन गई। इसी तरीके से जिब्रीलु मलकुन, इब्लीसु जिन्नुन, इसराफिल कवियुन, इब्राहीमु नबियुन, उज़ैरुन तालिबुन। ये मुख्तलिफ जुमले इस्मिया की मिसालें हैं। और मुब्तदा हमेशा मार्फा और खबर नकिरा होती है। जी बिल्कुल, मुब्तदा हमेशा मार्फा होगा, वसत के एतबार से खबर हमेशा नकिरा होगी। हमेशा तो नहीं, एक्सेप्शन आती है, आज हम देखेंगे क्या एक्सेप्शंस होती हैं। इसी तरह मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होता है, खबर जो है वो हमेशा हालत रफा में होती है, और इनकी जिन्स और अदद के अंदर भी मुताबिकत होती है। अब ये देखिए, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, जैद, नासिर और हामिद उस्ताद हैं, तो ये चूंकि ये दो से ज्यादा हो गए हैं तो ये इसके साथ प्लूरल आ जाएगा, जैदुन व नासिर व हामिदुन मुअल्लिमूना। तो जैद, नासिर और हामिद हमारे मुब्तदा बन गए, मुअल्लिमूना हमारी खबर बन गई है। जुमला इस्मिया के अच्छा ये जो होते हैं ना मुतल्लिक जो होता है, ये बेसिकली इसको बहुत ज्यादा नहवियन जो है ना वो इसको जुमले का तीसरा पार्ट नहीं मानते, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि जी असल जुमले के जुज दो ही होते हैं, एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है। तो ये जो मुताल्लिक बिल खबर हमें नजर आता है वो बेसिकली जुमले के अंदर जो बाकी चीजें होती हैं वो कहते हैं ये चूंकि मुब्तदा और खबर के कवायद पे पूरा नहीं उतरती तो इससे इसको मुताल्लिक बिल खबर कह दिया जाता है। दूसरी बात ये है, इसको मुताल्लिक बिल खबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुछ भी जुमले के में मुब्तदा खबर के अलावा होती है
बाकी जो कुछ पाया जाएगा वो खबर से मुतालिका पाया जाएगा, ठीक है। उसमें से कोई भी चीज मुब्तदा से मुतालिक नहीं होगी, इसलिए इसको मुतालिक बिल खबर कहा जाता है। और जब हम जुमला फेलिया में जाते हैं तो वहां पे मुतालिक बिल फेल होता है, फाइल से मुतालिक नहीं होता, फेल से मुतालिक बातचीत होती है। मुब्तदा हमारा हालत रफा में होता है, खबर हालत रफा में होती है, मुतालिक जो है वो हमारा जार मजरूर होता है। ओके, अगली चीज हमने पढ़ी थी कि मुब्तदा को, जो कि जुमले इसमें के क्वाइद ऑलरेडी सिस्टर ने बता दी है, दो अज्जा है, मुब्तदा खबर। मुब्तदा पहले आता है, फिर खबर आती है, मुब्तदा मारफा, खबर नकिर आती है, मुब्तदा खबर अमूमन हालत रफा में होते हैं, मुब्तदा गैर आखिर की जमा मुकस्सिर हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आती है, जिन्स और अदद के लिहाज से खबर मुब्तदा के मुताबिक होती है। ओके, अभी मुझे कौन बताएगा कि मुब्तदा क्या क्या हो सकता है, खबर क्या क्या हो सकती है, मुतालिक क्या क्या हो सकता है? ब्रदर इम्तियाज। जी, मुब्तदा में ये सारे ज़मीर आते हैं, ज़मीरें जितनी हैं ये आती हैं। ओके, ये ज़मायर तो इसमें मुख्तलिफ, मसूला, ज़मायर तो हमने बहुत मुख्तलिफ किस्म के पढ़े हैं। कौन से ज़मायर आते हैं मुब्तदा में? ये ज़मायर ये जो हैं जो मुनफसिला मारिफा मुत्तसिल मुनफसिला और इसमें मसूल मुनफसिला, सारे ज़मायर मुनफसिला जो इंडिपेंडेंट मुनफसिला। प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे आते हैं। जी ओके ग्रेट। जी और जी। और इसमें मसूला, ओके, हाँ, और व्हाट सर एल्स? और इसमें इसमें इशारा अशारा, भी होंगे, ओके, इसमें और अशारा इसमें और मौसूल, इसम इसमें इसम भी अलम, सारे हो गए। इसमें अलम, गुड, और ओके, ये देखिए जी, मुब्तदा क्या क्या हो सकता है। तमाम ज़मायर मुनफसिला इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस मुब्तदा होते हैं। तमाम इसमें इशारा जो कि हालत रफा में हो मुब्तदा होते हैं। हरूफ नसब और उनका इसम, जो हमने पढ़ा था, हरूफ नसब जो होते हैं, इन्ना अन्ना काना लेता लकीना लाला, ये जिस भी इसम के साथ टकराते हैं उसको, उसकी हालत को हालत नसब में ले जाते हैं। तो हरूफ नसब प्लस उसका विक्टिम जो है ये हमारा मुब्तदा होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक जुमला पढ़ रहे हो अरबी जुबान का और उसमें जो पहला इसम मारफा हालत रफा में होगा वो भी हमारा मुब्तदा होती है। खबर क्या होती है? खबर हमारी नकिरा इसम हालत रफा में अगर किसी जुमले में पाया जाता है तो वो हमारी खबर होती है। और मुतालिक बिल खबर क्या होता है? जुमले में जार मजरूर हो या ज़र्फ हो। ज़र्फ जो स्पेशल हमने कुछ लफ्ज पढ़े थे, इंदा, मा, ये सारे ज़रूफ हैं, ये अगर हमारे पास जुमले में आता है तो हमारा मुतालिक बिल खबर होता है। अच्छा जी, खबर जो है पिछली बेसिक में जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने खबर को एज अ सिंगुलर वर्ड पढ़ा था, एक लफ्ज के तौर पर पढ़ा था। खबर की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं। खबर सिंगुलर भी हो सकती है, वाहिद भी हो सकती है। खबर जो है वो जुमला भी हो सकती है, खबर मुरक्कब भी हो सकती है। फिर जुमले के अंदर खबर जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फेलिया भी हो सकती है। वो डिफरेंट उसकी टर्मिनोलॉजीज बढ़ती जाती हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको इंशाअल्लाह डिटेल से पढ़ते जाएंगे। जुमले में पहला इसम मारफा जो कि हालत रफा में हो मुब्तदा होगा। जुमले देखिए, अल मस्जिद जमीलुन, अल मस्जिद पहला इसमें मारफा हालत रफा में है तो ये हमारा मुब्तदा बन जाएगा। लाइकवाइज अल अक़लाम जदीदतुन, अल अक़लाम हमारा मुब्तदा है, जदीदतुन हमारी खबर मुअन्नस है। ये व्हाई दिस इज मुअन्नस खबर? गोलता, ये जो मुकस्सर जमा मुकस्सर के साथ वाहिद मुअन्नस आती है ना। वेरी वेल डन। जमा मुकस्सिर के साथ अगर मुब्तदा हमारा जमा मुकस्सिर है, ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, गैर आकिल की जमा मुकस्सिर है, तो हमारी खबर वाहिद मुअन्नस आती है। वेरी वेल डन। फिर तमाम इसमें इशारा जो कि हालत रफा में हो मुब्तदा होते हैं। इसमें इशारा क्योंकि मबनी होते हैं, ये हालत रफा नसब जर तीनों हालतों में इनकी शक्ल एक ही रहती है, तो वी हैव टू बी श्योर कि वो हालत रफा में इसमें इशारा है। अगर वो हालत रफा में है तो फिर हमारे मुब्तदा बन जाएंगे। हाजा कुरान, हाजा हदीस, हाजा कलम, हाजा मुजाहिद, हाजा काफिर, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। तमाम ज़बान मुनफसिला इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो कुरान मजीद के अंदर पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम मुब्तदा बनाएंगे। कुरान मजीद से डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ओके जी, और आखिरी था हमारा जो हरूफ मुशब्बह बिल फेल है, जिनको हरूफ नासिखा भी कहा जाता है, इन्ना व अखवातुहा भी कहा जाता है। ये जब किसी भी इसम से टकराते हैं तो उस इसम के हालत को हालत रफा से हालत नसब में ले जाते हैं।
तो ये दोनों मिलके भी हमारे मुब्तदा बनाते हैं। ओके, आज एक चीज नोट कर लीजिए, इनको हरूफे मुशब्बा बिल फेल क्यों कहते हैं? कोई किसी को आइडिया है व्हाई दीज आर कॉल्ड मुशब्बा बिल फेल? Because they are similar to fail. ये ओके, जाहिरन लगता है कि जैसे कि कोई काम मुशाबिहत। है। किस किस्म की मुशाबियत है? मायने में। माने में। ओके, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान। अब इसमें माने के अंदर क्या मुशाबियत होगी? ओके, नोट कर लीजिए, व्हाई दीज आर कॉल्ड हरूफ मुशब्बा बिल फेल अरबी जुबान में इसलिए कहा जाता है, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये अवामिल के एतबार से, अवामिल कहते हैं अमल की जमा को अवामिल कहा जाता है। बेसिकली अमल करते हैं कुछ हरूफ, कुछ अस्मा और कुछ अफाल, और अमल की वजह से अल्फाज का स्टेटस जो है, एराब जो है वो तब्दील हो जाता है। तो जिस तरीके से कुछ अफाल अमल करते हैं और अमल करने के बाद अस्मा का स्टेटस चेंज कर देते हैं, एराब चेंज कर देते हैं, इसी तरीके से हरूफ मुशब्बा बिल फेल होते हैं। लेकिन अमूमन जो फेल होता है वो फेल स्टेटस चेंज करता है तो इसम को हालत रफा में ले जाता है। ठीक है, अगर किसी फेल के बाद आपको इसम जाहिर हालत में मिले, वाहिद मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब के बाद, तो वहां पे आपका इसम जो फेल इसम जो है वो फाइल की सूरत में रफा की हालत में चला जाता है। वेयर एज हरूफ मुशब्बा बिल फेल क्या करते हैं, इसम को हालत रफा के बजाय हालत नसब में ले जाते हैं। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस आता है कि जब हम फेल के टॉपिक पे जाएंगे तो दोबारा जाके हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि हरूफ मुशब्बा बिल फेल और फेल का फर्क क्या आता है और इसको मुशब्बा बिल फेल क्यों कहा जाता है। हरूफ नासिखा इनको क्यों कहा जाता है? एनी आइडिया? नासिख, नासिख कहते हैं नस्ख करने को। मंसूख ये उनकी करना। रफ़ई हालत को नासिक मंसूख कर देते वेरी हैं। वेल डन। वो जो बेसिकली देखिए, जुमले में मुब्तदा को हालत रफा में होना चाहिए, लेकिन जब ये इन्ना आ जाता है तो उसने उसकी हालत रफा को जो है ना वो नस्ख कर दिया, मंसूख कर दिया, और उसकी हालत रफा बदल की हालत नसब में हो गई है। तो ये बेसिकली वो हरूफ जो जुमले में आते हैं और जुमले में आके इसम की स्टेटस को चेंज कर देते हैं, वो हरूफ नासिका कहलाते हैं। ये तो 6 हरूफ नासिका तो ये इन्ना ना काना लेता, लेकिन इसके अलावा भी हरूफ नासिका इंशाअल्लाह जब हम हरूफ क्या डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां जाके हम मजीद इसको गौर से देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो इसम का एक्चुअल स्टेटस इराब होना चाहिए था जुमले के अंदर, उसको ये चेंज कर देते हैं, इस वजह से इनको हरूफ नासिका कहते हैं। इन्ना व अखवातुहा क्यों कहा जाता है? अखवात कहते हैं बहनों को, इन्ना और उसकी बहनें। हरूफ चूंकि अरबी जुबान में फेमिनिन कंसीडर होती हैं, इसलिए इसका लफ्ज अखवात इस्तेमाल हुआ है। कुरान जी से डिफरेंट एग्जांपल्स ये हम ऑलरेडी बेसिक में पढ़ चुके हैं, ये एक दफा फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिर्फ एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि एक चीज होती है हरफे नसब और एक होता है उसका इसम। तो इसको जब ग्रामेटिकली एनालाइज किया जाता है तो कहते हैं हरफे नसब इस्मु इन्ना या इस्मु का अन्ना, इस्मु ला अल्लाह, और खबरू इन्ना या खबरू ला अल्लाह, खबरू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ का अन्नहु वलीयुन हमीमुन, तो मैं कहूंगा हु जो है ये इस्मु का अन्ना है, और वलीयुन हमीमुन जो है ये मौसूफ सिफा बन के खबरू का अन्ना है। तो खबर अपने मुब्तदा के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन गई है। लेकिन जब हम जाएंगे लेता और अल्लाह के ऊपर, तो लेता को भी हमने कौन सा जुमला पढ़ा था? लेता को जुमले की कौन सी किस्म पढ़ा अभी हमने? तमन्नी। ओके गुड, तमन्नी, तमन्ना करने वाला। तो अब इसको हम ग्रामेटिकली अगर एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हा जो है ये हमारा इस्मु लेता है और कानतिल काजिया हमारी खबरू लेता है। खबरू लेता अपने इस्मु लेता के साथ मिलकर जुमला इस्मिया क्या बना? तमन्नाई। आगे जुमला ताम बन गया ना, जुमले इंशाइया बन गया। इंशाइया। अच्छा ठीक हो गया। ठीक। तो इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस कैसे होगा कि खबर अपने इसम के साथ मिलके जुमला इस्मिया इंशाइया बन गया, और इंशाइया के अंदर कौन सी किस्म है? जुमला तमन्नाई है या तमन्नी है। सर एक सवाल पूछना था कि ये मुब्तदा जो है ये जुमला भी हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। ओके, मुब्तदा जो है ना
मैक्सिमम मुरक्कब हो सकता है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, ठीक जी, है, अगर मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है, लेकिन जुमला नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मुरक्कब इजाफी हो सकता है होगा तो फिर हम उसकी हालत कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रफा है या ओके, याद रखिए मारिफा? तमाम की जो हमने मुरक्कबात हमने जो पढ़े थे ना, मुरक्कबात में ज्यादातर जो पहला पार्ट होता है जुमले का, वो हमारा पहला पार्ट मुरक्कब का होता है, वो हमारा हालत को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुल्लाही, अर्जुल्लाही, अर्ज जो है ये इसका हालत रफा में है, तो हम कहेंगे ये मुरक्कब इजाफी है, और मुब्तदा मुब्तदा है चूंकि होते ही हालत रफा में है, तो ये मुरक्कब मुजाफ मुजाफ इलैह बन के मुरक्कब इजाफी बन गया। मुरक्कब इजाफी बनते हुए मुब्तदा बनकर अपनी खबर के साथ मिलकर वासियतुन उसकी खबर होगी। ये जुमला इसमिया खबरिया बना रहा है, अर्जुल्लाही वासियतुन, अल्लाह की जमीन वसी है, तो अर्जुल्लाही आपका मुब्तदा है, विद इन मुब्तदा ये मुरक्कब इजाफी है, और वासिया आपकी खबर है, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बन गया। लेकिन अगर वो मारिफा भी तो होना चाहिए ना? तो मारफा है ना, अर्जुल्लाही अल्लाह की जमीन, क्योंकि मुजाफ इलेह हमारा मारफा, इस वजह से मुजाफ इलेह से, ठीक। ओके, अल्लाह कौन सा किस्म आएगी जुमले की, और ये बात वारिस रजई, रजई आपने क्या तरज्जी, बताया था? तरज्जी, तरज्जी, तरज्जी। ओके, और ये कौन सी किस्मों में से पढ़े, तरज्जी और तमन्नाई किन किस्मों में से आता है, किस कैटेगरी में आएगा? इंशाइया इंशाइया। इंशाइया। तो इसको भी एग्जैक्टली उसी तरीके से हम ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। लअल्ल साअता करीबुन, अस्साअता इस्मु लअल्ला है, करीबुन खबरु लअल्ला है, खबर अपने इसम के साथ मिलके जुमला इस्मिया इंशाइया बना रही है, और उस इंशाइया के अंदर ये तरज्जी की कैटेगरी है। 10 जुमला इंशाइया की 10 अक़साम होती है, अमर, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, निदा, अर्ज, कसम, ताज्जुब। तो ये आपने ये 10 टर्मिनोलॉजीज याद करनी है, इसमें से 7 या 6 टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आए हैं बेसिक कोर्स में। 3 या 4 टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिसको हमने एज सच प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उसका एक का तो जिस तरह ये है अकूद जो है, अकूद में कुरान मजीद में इस्तेमाल 1 या 2 दफा टोटल, बाकी जो है वो आपको ऐसा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस से वाज़ेह होता जाएगा। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना, ओके, ये एक नई चीज है। बेसिक में डिस्कनेक्ट होंगे तो इसी आईडी को दोबारा लिंक को क्या कहते हैं क्लिक करेंगे तो दोबारा क्लास में ज्वाइन होंगे। जुमला इस्मिया में ताकीद के लिए हमने ना बेसिक में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हरूफे ताकीद, इन्ना जो है, इन्ना और अन्ना ही हरूफे ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और वहां पे हमने एक लाम भी पढ़ा था। इस लाम को क्या कहते हैं? लामे ताकीद। ओके ग्रेट, इस लाम को लामे ताकीद कहते हैं। अभी जरा सिर्फ आप नोट कीजिए हम कितनी लामों की अकसाम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने तकरीबन 27 या 29 अकसाम लाम की पढ़नी है, और रोजाना हम कोई ना कोई लाम की नई किस्म सीख रहे होते हैं। जैसे हमने कल के सबक में जो लास्ट लेसन था उसमें हमने लामे जिनसी, लामे ऐद खारजी, लामे ऐद ज़ैनी, लामे जायदा, लामे गैर जायदा, लामे इसमी, लामे कितने लाम की किस्म सीखी थी। ये लाम लामे ताकीद कहलाता है। ओके, अच्छा, वैसे नोट कर लीजिए, बाकी हम दोबारा क्लास रिज्यूम होती है तो करेंगे। इस लाम का ना एक और नाम भी होता है। अगर ये लाम किसी जुमले के शुरू में आ जाए तो लामे ताकीद कहलाता है। अगर ये लाम जुमले के दरमियान में या आखिर में आए तो इस लाम का नाम चेंज हो जाता है, फिर ये लाम मुज़हलका कहलाता है। मुज़हलका, मुज़हलका कहते हैं डिस्प्लेस लाम को, वो लाम जो कि अपनी असल से हटा दिया गया हो। तो लाम ये एक ही रहता है, लेकिन इसके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। अगर शुरू में जुमले में आए तो लामे ताकीद कहलाएगा, अगर जुमले में दरमियान में आखिर में आए तो इसको लामे मुज़ालका या डिस्प्लेस लाम भी कहा जाता है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है? कई क्या